हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, आज हम आपके साथ एक ऐसा दिलचस्प तजुर्बा या वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो सुनने और जानने के बाद आपका ज़िंदगी को देखने का नुक्ते नज़र बिल्कुल बदल जाएगा। वो चीज़ें जो आपको आज अपनी नाकामियाँ नज़र आ रही हैं, वो आपको कामयाबी का पहला जीना दिखाई देंगी। वो चीज़ें जो आपको अभी अपनी दस्तरस से बाहर नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें यकदम आपको अपनी गिरफ्त में महसूस होंगी। जिन चीज़ों के मुतालिक आपका ये नज़रिया है कि वो नामुमकिनात में से है, वो आपको मुमकिनात की सूरत नज़र आने लगेगी। गरज आपका ज़िंदगी को देखने का, चीज़ों को जानने का, समझने का नुक्ता नज़र बिल्कुल बदल जाएगा। ये कहानी या तजुर्बा है एमिली नाम की एक बायोलॉजिस्ट का। एमिली एक कंटेनर लेती है और उसमें एक शार्क छोड़ देती है। कुछ देर बाद वो उसमें कुछ छोटी मछलियां भी छोड़ देती है। शार्क फौरन से पहले छोटी मछलियों पर झपटती है और उन्हें निगल जाती है। अब इस तजुर्बे का सबसे अहम तरीन हिस्सा शुरू होने जाता है। एमिली कंटेनर को दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्से में वो शार्क छोड़ देती है और कंटेनर के दूसरे हिस्से में वो जब छोटी मछलियों को छोड़ती है तो शार्क पहले की तरह दोबारा उन छोटी मछलियों पर हमला आवर होने की कोशिश करती है, लेकिन दरमियान में शीशे की दीवार होने की वजह से शार्क छोटी मछलियों को अपना लुकमा नहीं बना पाता। शार्क पलटती है, फिर दोबारा वार करती है, लेकिन दूसरी मर्तबा भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। शार्क बार बार पलटती है, दोबारा हमला करती है, लेकिन दरमियान में शीशे की दीवार होने की वजह से शार्क वापस लौट जाती है। कहानी के अगले हिस्से पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एमिली अगले दिन दोबारा यही तजुर्बा करती है। वो कैबिन के एक हिस्से में शार्क और दूसरे हिस्से में दोबारा छोटी मछलियां दाखिल करती है। शार्क दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, मगर दरमियान में शीशे का कैबिन होने की वजह से उन पर हमला आवर नहीं हो पाता। लेकिन शार्क के हमलों की तादाद गुज़श्ता दिन की निस्बत अगले दिन कम होती जाती है। ये तजुर्बा यूं ही जारी रहता है। एमिली रोज़ कैबिन के एक हिस्से में शार्क और दूसरे हिस्से में छोटी मछलियां छोड़ती है। शार्क रोज़ हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम पलटती है। दिन गुजरते जाते हैं और शार्क के छोटी मछलियों पर हमले कम होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि शार्क छोटी मछलियों पर हमला कर देना छोड़ देती है, क्योंकि उसे रोज़ नाकामी का सामना करना पड़ता है और ये बात उसके जहन में बैठ जाती है कि वो अब छोटी मछलियों को खा नहीं सकती। अब इस तजुर्बे का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है। एमिली शीशे का कैबिन खत्म कर देती है और शार्क और छोटी मछलियों को एक साथ छोड़ देती है। छोटी मछलियां शार्क के इर्द गिर्द तैरती हैं, उसके आसपास मौजूद रहती हैं, लेकिन शार्क छोटी मछलियों पर बिल्कुल हमला नहीं करती। शार्क अपनी नाकामियों पर हिम्मत हारने के बाद छोटी मछलियों को खुराक बनाना बंद कर देती है। वो उसके आसपास पहले की तरह मौजूद होती हैं, लेकिन उसकी नाकामी, उसका हिम्मत हारना उसके जहन से ये बात नहीं निकाल पाता कि शार्क की गिरफ्त में अब भी मछलियां आ सकती हैं। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो सीख, वो सबक ये है कि इंसान यूं ही नाउमीद होकर कोशिश करना तर्क कर देता है तो उसकी दस्तरस में मौजूद चीज़ें भी वो हासिल नहीं कर पाता। हम सब भी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे मौके पर बहुत सारी कोशिशें करके नाउमीद हो चुके होते हैं
اور ہمیں ہماری دسترس میں موجود چیزیں بھی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے دسترس سے باہر نظر آتی ہیں۔ یہ صرف ایک واہمہ ہے جس کا نتیجہ صرف ناکامی ہے۔ ہمیں کوشش کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ وہ چیز جس کی ہمیں تلاش ہے، وہ کامیابی، وہ منزل ہمارے آس پاس تو ہماری دسترس میں ہو، لیکن ہمارے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ہم سے دور۔ ہمیں زندگی میں کوشش کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ ہماری وہ ناکامیاں ہماری کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو جائیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ زندگی ہمیں جتنی بھی دفعہ گرائے گی، ہم بار بار اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم بار بار اپنی منزل کی طرف دوبارہ سفر شروع کر دیں گے، چاہے ہمارا سفر آدھے سے دوبارہ شروع ہو یا پہلے قدم سے دوبارہ شروع ہو جائے۔ اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی منزل پانے تک ہم کوشش کرنا ترک نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔